वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज आप देख पा रहे हो मैं कहाँ पे हूँ, एनबीएसटीसी बस स्टैंड पे हूँ। सिलीगुड़ी जंक्शन से आज हम लोग जा रहे हैं कलकत्ता, मैं और मेरी माँ। और कलकत्ता में कहाँ पे जाएंगे वो तो आप देख ही पाओगे। तो आज पहली बार हम लोग बस से जर्नी कर रहे हैं क्योंकि बस में फीमेल्स का अभी फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया है। तो पहले हम लोग ट्रेन में टिकट काटे थे 2 मंथ पहले, लेकिन कुछ कारण के कारण से कैंसिल करना पड़ा। तो अभी बस में जा रहे हैं। सो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और आपको हम पूरा टूर देंगे। नीचे जो बस आप देख रहे हो वो है स्लीपर एसी वॉल्वो, लेकिन इसमें हम लोगों का सीट जो है वो अलग अलग हुआ था, तो इसलिए हम लोग सेमी स्लीपर में जाएंगे। जिसका टाइम है 7:45 को स्टैंड में आएगा, 7 PM को ये यहाँ से छोड़ेगा कलकत्ता के लिए। सो स्टे ट्यून्ड। और मेरे पीछे आप देख पा रहे हो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से अभी फ़ीमेल का बस टिकट्स फ्री हो चुका है गवर्नमेंट बस के लिए। और ये है जंक्शन बस स्टैंड। यहाँ पे आप जो देख रहे हो बस खड़ा है, ये शाम 6 बजे से कोलकाता का बस यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे 3 बस आप देख रहे हो, एक है स्लीपर और जो बीच में है वो है नॉन एसी, और जो उसके बगल में है वो है एसी। और जो नॉन एसी है बीच में, उसके पीछे ही एसी बस है सेम, जो कि स्लीपर नहीं है, सेमी स्लीपर है। और यहाँ पे मेरी माँ बैठा हुआ है और माँ के सामने सारा सामान है। और मैं भी बैठ चुकी थी कुछ देर, क्योंकि बस छोड़ने में टाइम था। हमारा बस छोड़ेंगे 7 बजे शाम के। तो ये है हमारा बस जो कि है सिलीगुड़ी टू कोलकाता। और ये मैं बस पूरा आपको दिखा रही हूँ। बस के अंदर आ जाने के बाद ये भैया मिला लेते हैं कौन कौन है कौन नहीं है, सबको फ़ोन करके बुला भी लेते हैं। मेरे माँ यहाँ पे पहले से बैठ चुकी थी यहाँ पे, और फिर मैं भी बैठ गई। और अंदर से बस का कुछ ऐसा है, ऊपर सामान रखने का जगह है, लेकिन सामान सब गिर रहा था और हम सब बाद में सामान नीचे रख दिया। और फिर लाइट्स बंद हो जाता है, बंद होने के बाद बाहर का और अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये बस मुझे उतना अच्छा नहीं लगा फैसिलिटी वाइज, क्योंकि बस जैसे ही चलना स्टार्ट हुआ सारा सामान गिर रहा था, सर पे आके गिरा, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। फिर ऊपर से कुछ टूट फूट के भी नीचे गिर गया। और उसके बाद हम लोगों का जो बस है वो कुछ देर जाके रुक गया पशुपति होटल पे। ये है होटल का अंदर का नज़ारा। हमने लिया था रोटी सब्जी, जो कि 100 रुपीज़ पर थाली है, कुछ भी आप लो रोटी के साथ। और अगर आप चावल लोगे उसका थाली का भी 100 रुपीज़ करके है। उसके बाद वापस से हम लोग बस पे चढ़ गए और फिर सो गए। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, हम पहुंच चुके हैं शियालदा स्टेशन पर। और हमारा जो आने का प्रोग्राम था वो था पिछले हफ्ते का, यानी कि 22, 23, 24 जुलाई का प्लान था हम लोगों का। हम लोगों ने टिकट्स भी 2 महीने पहले ही काट के रखे थे, लेकिन कुछ कारण से टिकट कैंसिल करना पड़ा था, क्योंकि सुंदरबन का जो भी जहाज़ था सारे जहाज़ को बाबूघाट में लेके गया था वो हमारा प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे। तो इसलिए हम लोगों ने बस का टिकट्स की है फिर से इस हफ्ते के लिए। एयरपोर्ट नंबर 1 पे उतरे थे और उसके बाद वहाँ से बस पकड़ के आ गया है शियालदा। और शियालदा के 18 नंबर प्लेटफॉर्म से अभी हम लोग कैनिंग लोकल पकड़ के जा रहे हैं। 7:45 की कैनिंग लोकल पकड़ के जा रहे हैं कैनिंग पे। तो कैनिंग पे जाके आप लोगों के साथ मुलाकात हो रहा है, क्योंकि आज हम लोग जाएंगे सुंदरबन। 6:30 बजे का जो कैनिंग लोकल होता है उसमें भीड़ थोड़ा कम होता है, और इस वाले कैनिंग लोकल में भीड़ थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट होता है 8 बजे का, लेकिन 8 बजे में उठने में थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 9 बजे कॉल टाइम देते हैं वो लोग आने के लिए। तो ये है कैनिंग स्टेशन, यहाँ पे हम लोग उतर गए थे। और बीच में जो टूर एजेंसी से हम लोगों ने ये टूर किए थे उस भैया का बहुत बार कॉल आ चुका था कि यहाँ पहुँच के आप कांटेक्ट कीजिए बोल के। कल जब हम लोग बस से आ रहे थे तभी भी हम लोगों को कॉल किया था बहुत बार भैया ने। हमारा टूर एजेंसी का नाम है पोरीचाई टूर एंड ट्रेवल्स, और इनका खुद का रिसोर्ट है, वहाँ पर ही हम लोग रहेंगे। और यहाँ पे वी लव कैनिंग लिखा हुआ है। आप जब कैनिंग में उतर जाओगे तो कैनिंग टू कैनिंग आप लोगों का जो खर्चा होता है वो देना नहीं होता है, क्योंकि वो आपके पैकेज में इंक्लूडेड होता है। तो ये जो टोटो से हम लोग जा रहे हैं इसके लिए हमें कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। और ये जो रिवर आप देख रहे हो इस रिवर का नाम है मातला रिवर। तो हम ऑटो पे बैठ के जा रहे थे। रास्ता यहाँ से कुछ 30 से 40 मिनट के आसपास है, आपको जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फेरी घाट में उतरने के बाद पहले वाला जो भैया था उन्होंने बोल दिया है, कल ही हम लोगों के फ़ोन पे एक पूरा चार्ट आ गया था जिसमें सारे नंबर वगैरह दिया हुआ है। तो ये फेरी घाट का नाम था सोनाखाली। यहाँ पे किससे कांटेक्ट करना है वो कांटेक्ट डिटेल्स दिया हुआ था हमारे पास, तो हमने कांटेक्ट कर लिया। ये बुबाई ट्रेवल्स के अंदर जाके आपको पेमेंट क्लियर करना पड़ेगा। पहले हम लोगों ने एडवांस करके रखे थे। अगर नॉन एसी लेंगे तो पर पर्सन 3000 करके, एसी लेने से 3500 करके पड़े थे।
और ये आप देख रहे हो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ये है सोनाखाली फेरी घाट। यहाँ से आप लोगों को पिकअप किया जाता है लॉन्च में, ताकि आप सुंदरबन घूम सको। तो यहाँ पे बहुत सारे फेरी था। फेरी घाट पकड़ के हम लोग जा रहे हैं और हमारा बोट का नाम है MV सब्यसाची। तो सारा डॉक्यूमेंटेशन जो होता है यहाँ पे जमा करना पड़ता है, आधार कार्ड और पैसा जो भी है। उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे बोट की तरफ, और यहाँ बहुत सारे बोट हैं, सबके नाम अलग अलग है। तो अभी जाके बोट पे चढ़ते हैं। यहाँ पे जो जगह आप देख रहे हो लाल कलर का जिस पे फूल चढ़ाया हुआ है, यहाँ पे ये लोग पूजा देते हैं बोट का, उसके बाद ही बोट चालू होता है। तो यहाँ पे मेरी माँ बोट के ऊपर उठ रहा था। मैं जब वीडियोस देखे थे फ़ोन पर तब मुझे बहुत डर था कि माँ कैसे चढ़ पाएगी, लेकिन ये भैया ने माँ को अच्छे से चढ़ा दिया है। बोट के अंदर आते ही मैं चली गई कहाँ, देख लीजिए, मैं चली आई थी किचन पे। तो मैंने पूछा उनसे, परमिशन लिया अंदर आ सकते, तो उन्होंने बोला हाँ। यहाँ पे सुबह का ब्रेकफास्ट तैयार हो रहे थे, जो कि कुछ लूची जिसको हम बोलते हैं, यानी कि पूरी बनाने के लिए प्रिपरेशन हो रहा था। यहाँ पे सब्जी ऑलरेडी तैयार था बनाने के लिए, और दोपहर का जितना भी लंच वगैरह है वो भी यहाँ पे रेडी हो रहा था। तो इतनी गर्मी था तभी, क्योंकि लॉन्च नहीं चालू हुए थे, तो मैं किचन से बाहर आ गई और नीचे बोट के नीचे यहाँ पे ऐसे बेड बनाया हुआ है जहाँ पे आप लोग रेस्ट कर सकते हो। सामान हम सब ने रख दिए थे अपने अपने बेड पर, और यहाँ पे आप एंटर करते ही दोनों साइड पे 2 वॉशरूम मिल जाएगा आप लोगों को। वॉशरूम के अंदर कमोड मिल जाएगा, और यहाँ पे पानी का नल भी है, और यहाँ पे बाल्टी मग भी रखा हुआ है। और फेरी जो है इसका ऊपर क्या है वो भी मैं दिखा देती हूँ, लॉन्च के ऊपर क्या है। अंदर ऊपर आते ही सामने एक सोफ़ा मिलेगा, जो कि आप सबके लिए एक हॉट सीट है, क्योंकि खाली ही नहीं मिलता था। ये है ड्राइवर का सीट, और उसके बाद ये है पीछे का एरिया जहाँ पे सारा चेयर लगाया हुआ है, जहाँ पे सब बैठ के हम 3 दिन मज़ा करेंगे और बाहर का नज़ारा देखेंगे। और आजू बाजू में और भी बहुत सारे फेरी लगाया हुआ था, तभी कोई भी फेरी चालू नहीं हुआ था तब तक। और यहाँ पे जहाज़ का जो लोग हैं वो लोग रेस्ट करते हैं जब काम नहीं रहता है, तो ड्राइवर को छोड़ के बाकी सब। तो आपको मैंने दिखा दिया पूरा फेरी कैसा दिखता है, और ये है फेरी से बाहर की तरफ देखने में कैसा लगता है सीढ़ी। मैं हो चुकी हूँ तैयार, अभी चल रहा है सुबह का नाश्ता, और अभी तक हमारे बोट यहाँ से नहीं छोड़े हैं, पता नहीं कब छोड़ेगा, तो तब तक वेट करते हैं। सब खाना खा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे सब लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर दिया है, तो अभी मुझे भी लेना है। और ये 2 भैया को आप देख रहे हो, यहाँ पे है आज पूरी, आलू दम और रसगुल्ले। तो हम भी यहाँ पे लाइन पे खड़े हो गए हमारा ब्रेकफास्ट लेने के लिए, और मेरे हाथ में आ चुका है मेरा ब्रेकफास्ट, और माँ यहाँ पे खाना खा रहे हैं। आलू दम तो इतना टेस्टी और यम्मी बना था, मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। मेरा बहुत अफसोस है, मुझे सेकेंड टाइम लेना था, लेकिन यहाँ पे कितना टाइम हुआ है अभी, कितना टाइम हुआ है अभी, 1 बजे, अभी 11:10 पे हमारा लॉन्च रवाना हुआ है सुंदरबन घुमाने के लिए। अभी हम लोगों को मिला है वेलकम ड्रिंक्स, और साथ में वेलकम से लिए है रोज़, और रोज़ में कांटे भी है। वेलकम ड्रिंक्स के तुरंत बाद ही हम लोगों के पास आ गए चाय, और यहाँ पे बैठ के मैं चाय पी रही थी, और सामने का नज़ारा कुछ इस तरह का था। तो आप लोग भी देख लीजिए नज़ारा कैसा लग रहा है। ये जो आप देख रहे हो, ये हम धीरे धीरे मैनग्रोव फॉरेस्ट की तरफ ही जा रहे हैं। हम लोग बचपन में पढ़े थे, सुंदरबन 2 ही चीज़ के लिए फेमस है, एक है टाइगर, दूसरा है मैनग्रोव फॉरेस्ट। और सब लोग यहाँ पे खड़े होके बात कर रहे थे, गप्पे कर रहे थे, कुछ फ़ोटोज़ ले रहे थे। और ये है ड्राइवर दादा, जो कि हमारी सवारी थी आज के। और सामने का नज़ारा कुछ ऐसा था,
इतने में ही हमें दूर से नज़र में आ रहा था, कुछ फेरी घाट नज़र में आ रहा था। वो क्या है वो हम नज़दीक जाएंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा धीरे धीरे करके। और सामने भी एक बोट था। उतने में फिर से हाथ में आ गया पकोड़े के प्लेट, जिसमें था आमुदी माछ का पकोड़ा, यानी कि आमुदी फ़िश पकोड़ा। बहुत ही क्रिस्पी था, लेकिन इसमें कांटे भी बहुत ज़्यादा थे, तो थोड़ा चुभ भी रहते खाने के टाइम पे, लेकिन चलता है, पकोड़ों में थोड़ा कांटा रहेगा ही अगर फ़िश पकोड़ा हुआ तो ये आप देख रहे हो दूर में बहुत सारे जहाज, बहुत सारे फेरी नज़र आ रहा है छोटा छोटा आप लोगों को। और ये हम फेरी घाट में आ चुके थे। ये था गोशाबा फेरी घाट। ये हम लोगों का फर्स्ट डेस्टिनेशन था जहाँ पे हम लोग घूमने जाएंगे आज। यहाँ पे भैया फेरी लगा रहा था, बहुत सारा फेरी का बीच में से। मुझे लगा कैसे लगाएगा, लेकिन भैया लोगों को तो एक्सपीरियंस है, तो वो लोग जगह बना ही लिया अपना। और मैं यहाँ पे वेट कर रही थी कि पहले उतरना है, पहले उतरूँगी तो मैं फ़ोटोज़ अच्छे से ले पाऊँगी, वीडियोज़ जगह का। तो ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि बहुत लोग थे तो भीड़ हो ही चुका था। सब यहाँ आके उतरे हैं गोशाबा में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे दो जगह, एक है हैमिल्टन बंगलो और एक है रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो बंगलो था, वो दो विज़िट करने हम जा रहे हैं अभी यहाँ से। तो यहाँ पे बैनर लगाया हुआ है, हमारा जो लास्ट सीएम था, चीफ मिनिस्टर जी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, उनका नेतृत्व में जनवरी मंथ में ये ब्रिज अच्छे से बनाया गया था। वही यहाँ पे लगाया हुआ था होर्डिंग जैसा बना के। और ये था मार्केट। यहाँ से गोशाबा में हम लोग जो दो जगह देखेंगे, हैमिल्टन साहिब जी का बंगलो और रविंद्रनाथ टैगोर जी का बंगलो, तो वहाँ तक जाने के लिए रास्ते में एक मार्केट भी आप लोगों को मिल जाएगा। कुछ चाहो तो चीज़ें यहाँ से आप लोग खरीद सकते हो। थोड़ा सा दूर आपको पैदल जाना पड़ेगा। और इतने में हम लोग पहुंच चुके थे बेकोंग बंगलो, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का बंगलो है। 10 रुपीज़ पर पर्सन करके टिकट्स खरीदना पड़ेगा। उल्टा साइड में आपको म्यूज़ियम भी मिल जाएगा। और अभी एंट्रेंस से एंट्री करेंगे। एंट्री करते आप लोगों को सामने मिलेगा एक फाउंटेन। और जो रास्ता दाएं तरफ जा रहा है उधर मैं गई नहीं थी, बाएं तरफ जो भीड़ लगा हुआ है उधर ही बंगलो है, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे बहुत सारा स्टैचू बनाया हुआ है। वहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी का भी स्टैचू बनाया हुआ है। इस जगह पे जब रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ मिलने के लिए हैमिल्टन साहब आए थे, उस मोमेंट का ये वाला स्टैचू बना के मोमेंट को कैप्चर करके रखा हुआ है। और यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी जब आए थे हैमिल्टन साहब के बुलाने पे, तो उनको ये जगह इतना पसंद आया था कि उन्होंने यहाँ पे रहने के लिए सोचा था, तो ये बंगलो उनको गिफ्ट मिला था। और उनका घर के अंदर अभी मैं दिखा रही हूँ। बंगलो के अंदर अभी जो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ उनका एक तस्वीर है रविंद्रनाथ जी की। और बंगलो के पीछे के साइड से भी मैं दिखा दे रही हूँ पूरा घुमा के आप लोगों को क्या क्या है। वैसे तो कुछ भी नहीं था दरवाजे पे, फिर भी ताला लगाया हुआ है ताकि शायद लोग अंदर ना जा पाए। और पीछे की ओर से भी ये खाली जगह से मैंने एक बार झाँक के देखा कि अंदर कुछ भी नहीं था। तो यहाँ से फिर मैं बाहर आ गई। और ये है हैमिल्टन साहब जी का बंगलो। और ये बंगलो भी वहीं पे है, थोड़ी दूर चलने से आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर से आ गए थे फेरी पे, यानी कि हमारा जो लॉन्च है, लॉन्च के अंदर। और लॉन्च के अंदर आने के बाद फिर से हम लोग बैठ गए, क्योंकि अभी था लंच टाइम। लंच पे क्या क्या है मैं दिखाती हूँ। पहले ही लंच में आ गया था चावल, मसूर दाल, फिर था बेगून का पकौड़ा, नींबू था, और फिर दिया हुआ था पापदा फिश, और फिर इलिश करी जो कि नेसेसरी है। और यहाँ पे था पापड़ और चटनी। लंच खाने के बाद हम लोग बैठ गए फिर से नज़ारा देखने के लिए। और यहाँ पे देखिए कितना सारा स्कूल स्टूडेंट जो कि नाव में सवारी करते हैं, ये कितने कष्ट करके मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं। और ये जो सामने जहाज़ आप देख रहे हो, ये है बांग्लादेश का जहाज़। मेरे फ़ोन से उतना अच्छे से कैप्चर नहीं हुआ है, लेकिन इस जहाज़ के ऊपर बांग्लादेश का भी एक पताका लगाया हुआ है, फ्लैग, और इंडिया का भी एक फ़्लैग लगाया हुआ है। इस रास्ते से बांग्लादेश तक भी लोग जा सकते हैं। और इसके बाद करीब 4 बजे के टाइम पे हमारा जो लॉन्च है वो आ गया पाखीरालय फेरी घाट पे। और यहाँ पे मुझे 2 फ्रेंड भी मिले थे कलकत्ता के, क्यूट 2 फ्रेंड्स। तो ये लोग आप सबको हाय बोल रहे हैं। और ये था पाखीरालय फेरी घाट। हम लोग लॉन्च से उतर गए हैं और जा रहे हैं पाखीरालय, और यहीं पे हम लोग का होम स्टे भी है। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है ये जो रास्ता सीधा जा रहा है, ये ब्रिज क्रॉस करके ही आपको जाना पड़ेगा पाखीरालय पे। तो मैं जा रही थी
और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरा बाल देखिए ना, गर्मी के वजह से पूरा भीग गया था पसीने से। और ये ब्रिज क्रॉस करके आपको रास्ता मिल जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मैं अपना इयररिंग्स भी शो कर रही थी, कैसा है आप लोगों को दिखा। बहुत गर्मी है यहाँ पे, बहुत। ये जगह कितना शांतिजनक है, जैसे हम लोग शहर में रहते हैं, इतना गाड़ी, इतना हॉर्न, इतना पोल्यूशन, और ये प्रॉपर गांव जैसा फीलिंग आ रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले जब ऐसा गांव वाला वीडियो ऐसा देखती थी मैं, तो मुझे लगता था वैसा जगह पे जाना है। लेकिन अभी शहर के इम्प्रूवमेंट के साथ गांव तो रहा ही नहीं, तो ये जगह बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे। जब 2021 में मेरे पापा चले गए थे हम सबको छोड़ के दूसरे दुनिया में, तभी पहली बार हम लोगों ने प्लान बनाया था सुंदरबन जाने के लिए, ज़िंदगी का पहला टूर प्लान। लेकिन इतना दूर कैसे जाए, इस चक्कर में हम कभी आ ही नहीं पाए। और अब जाके 5 साल बाद हम आ पाए हैं। কি রে, তুই কি আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে দাঁড়িয়ে আছিস কি রে? और ये रहा हमारा रिसॉर्ट का एंट्री गेट। यहाँ से हम अंदर जाएंगे। मैंने जैसा फ़ोटो में देखा था, वीडियोस में देखा था, बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, विंटर के सीज़न में और सुंदर दिखता है। मेरे कैमरा से उतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने दूसरों के कैमरे से थोड़ा सा वीडियो क्लिप्स लिया है यहाँ पे अटैच करने के लिए, ताकि एक्चुअल में ये जगह कितना सुंदर था वो आप लोगों को समझ में आए। विंटर के सीज़न में और सुंदर होता है। से सुंदरबन का जो वीडियो ब्लॉग मैं देख रही हूँ, ओम ट्रेवल, सोनू तुन टेस्ट हो, सब में मैंने ये रिसॉर्ट देखा है। आज मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और अभी रूम में जाएंगे, चेक इन करेंगे, थोड़ा फ्रेश होएंगे, उसके बाद फिर से कुछ प्रोग्राम्स हैं वो अटेंड करेंगे। तो यहाँ है हम लोगों का ग्राउंड फ्लोर में रूम, और हमारा रूम मिला है 102। रूम टूर थोड़ा सा दिखा देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे डबल 2 बेड है, और बेड से बाहर ऐसा बरामदा जैसा बनाया हुआ है, जहाँ से सारे लोग अभी भी एंट्री कर रहा है अंदर। और हाँ, हम लोगों को ऐसा लगा था नीचे होगा तो भी अच्छा है, क्योंकि हम लोगों को सीढ़ी चढ़ना नहीं पड़ेगा। ऊपर होगा तो भी अच्छा है, नज़ारा अच्छा दिखेगा। और ये मिरर पे मैं हूँ, और यहाँ पे एक ऑल आउट भी लगाया हुआ है ताकि मच्छर ना काटे। और ये है वॉशरूम। वॉशरूम के अंदर क्या क्या है दिखा देती हूँ आप लोगों को। बेसिन है, बेसिन के ऊपर मिरर लगाया हुआ है, और यहाँ पे मिल जाएगा शावर जिसमें आप नहा सकते हो। नीचे है बाल्टी और मग, और है गीज़र और कोमड भी है, और यहाँ पे है टॉवल। और यहाँ पे नियम सारा लिखा हुआ है, आप क्या क्या नहीं कर सकते हो इस रूम पे और इस रिसॉर्ट पे। अभी हम सब तैयार हो चुके हैं, और बाहर आवाज़ आप लोगों को मिल रहा होगा, झूमर नाच हो रहा है। यहाँ पे जो झूमर डांस करते हैं ये दीदी सब बहुत दूर से आते हैं, तो सबको बोला था थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ। तो मैंने मेरे माँ के हाथ में 100 रुपये दे दिया था। मैंने बोला आप दे दीजिए। 10-20 करके तो सभी दे रहे थे। मुझे बहुत ऐसा लगा कि ये लोग मेहनती हैं, और बहुत टाइम तक, करीब 1 घंटे, 6:30 से 7:30 तक ये लोग प्रोग्राम करते हैं। और यहाँ पे मेरी माँ भी डांस कर रही थी। मेरी माँ इस दिन बहुत डांस किया, बहुत मज़ा किया है। और मुझे तो बार बार पकड़ के लेके जा रहे थे कोई ना कोई आके, तो मैं भी थोड़ा सा डांस कर रही थी यहाँ पे। लेकिन उतना अच्छे से वीडियो कैप्चर नहीं हुआ है, मैंने शेयर करने का कोशिश किया है। और यहाँ पे मैं बुला रही थी जो कैमरा कर रहा था उसको भी कि आप भी आओ, आप भी आओ। तो यहाँ पे मैं मेरी माँ को लेके डांस कर रही थी, लेकिन सब इतना जन थे और मैं भी बुड़बक। मुझे कैमरा के सामने परफॉर्मेंस करना था, मैं जाके पीछे कोने में कर रही थी। मुझे तो परफॉर्मेंस में ध्यान था, मैंने तो देखा ही नहीं कैमरा हुआ कि नहीं हुआ है। लेकिन जितना हुआ है मैंने यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश किया है, और यहाँ पे बहुत मज़ा हुआ, बहुत बहुत बहुत।
इतने में ही हम लोगों के पास आ गया इवनिंग स्नैक्स, जो कि था चाउमीन। एक चाउमीन था और यहाँ का खाना दोपहर में भी जो जो चीज़ें हम लोगों ने खाया है बिल्कुल लाइट था। और ये चाउमीन भी बिल्कुल लाइट था। मतलब खाना खा के मैंने वीडियोस में सुने थे किसी का पेट ख़राब या तबीयत ख़राब नहीं होता है, मुझे आज सच में रियलाइज़ हुआ। उतने में मिल्क टी आ गया था और ये चाय, इसका स्वाद अभी भी मेरे ज़ुबान पे लगे हुए है, इतनी अच्छा था। चाय बहुत अच्छी बनी है। रात के 8:30 बज चुके हैं। हम लोग आए हैं पाखीरालॉय में थोड़ा सा यहाँ का जो मार्केट है वो देखने के लिए क्या क्या है। हमारे रिसोर्ट के बाहर आते ही यहाँ पे 2 दुकानें हैं। पहले वाले दुकान पे हम लोगों ने पहले दिन एंट्री किए थे और यहाँ से कुछ सामान लिए थे। यहाँ से क्या क्या सामान आप ले सकते हो वो मैं दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ से मैग्नेट लिया था, कोम लिया था जो कि वुडन कोम है, बोला था नीम काठ का ही है, लेकिन बाद में दूसरे भैया ने बोला नीम काठ का नहीं था ओरिजिनल। जो भी हो हम लोगों ने ले लिया है। और यहाँ से हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया था उतना, तो 2-4 चीज़ें ही लिया था क्योंकि कम नहीं कर रहा था प्राइस और बात भी उतना नहीं कर रहा था, चुपचाप था। उसके बाद हम नेक्स्ट आए इस भैया के पास। यहाँ से हम लोगों ने हनी लिया है और ये भैया बहुत ही अच्छा था। और सामान लेते लेते रात बहुत हो गया था। 9 बजे हम लोगों को खाने के लिए बुलाया था। हम लोग 9:30 के बाद आए तो यहाँ पे आके देख रहे हैं खाना ख़त्म होने वाला है, तो हम लोग भी जल्दी जल्दी बैठ गए खाना खाने के लिए। जो मटन नहीं खाएगा उसके लिए एग है यहाँ पे। और हम लोगों ने लिया था मटन, पुलाव और सलाद। अभी 10 बजने वाला है। हम लोग बाहर गए थे, बहुत सारा चीज़ खरीदे हैं। कल भी कुछ चीज़ें खरीदेंगे हम लोग, तो एक साथ में ही दिखाएंगे क्या क्या खरीदे हैं। तो अभी है मटन, जो मटन नहीं खाएगा उसके लिए अंडा करी, और है पुलाव, जो पुलाव नहीं खाएगा उनके लिए है प्लेन राइस, और है सलाद। तो मैं तो मटन नहीं खाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा ट्राई करूँगी मैं कि कैसा लगता है बोल के। 2008 के बाद से मैंने कभी भी मटन नहीं खाया था। यहाँ पे आके मैंने सोचा ट्राई कर लूँ, और मटन तो मुझे लगा ही नहीं मटन, क्योंकि मुझे इसका स्मेल से प्रॉब्लम था। और स्मेल तो बिल्कुल नहीं था, इतना सॉफ्ट था, मुझे इतना पसंद आया। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं खाई, मैंने 2 पीस खाया है और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। और ये सारी चीज़ें मैंने आज ख़रीदे थे जो कि आपको मैंने बोला था। ये पहले वाला जो है मैग्नेट और कोम, ये है पहला दुकान से और ये है आखिरी दुकान से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है नेक्स्ट डे। कल रात खाना खाने के बाद सो गए थे हम लोग और आज सुबह नींद खुला। नींद खुलने के बाद का नज़ारा आप लोग देख लीजिए। और माँ यहाँ पे सूर्य देवता को प्रणाम करने का सोच रहा था और देख रहा था कि पूर्व किस तरफ है, पश्चिम किस तरफ है। मॉर्निंग एवरीवन, आज है सेकेंड डे और सुबह ऐसे ही हम लोग उठ गए थे 5 बजे। हम लोगों का कॉल टाइम 6:30 से 7 बजे के अंदर है। तो उठने के बाद मैंने कर्टन हटाया तो इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा था मेरे पीछे कि जो सनराइज़ हुआ है तो उसका जो प्रतिफलन है तो वो एक पॉन्ड के ऊपर आया था। इतना अच्छा लग रहा था। तो बाहर आए, बाहर पूरा शांत है, सब सो रहे हैं, सबका घर बंद है। हम सब यहाँ बाहर गार्डनिंग अच्छे से किया हुआ है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत होम स्टे है। मुझे ऐसा था कि मैं बहुत दिनों से ऐसा चाह रही थी कि इस जगह पे, ऐसा जगह पे मैं जाऊँ जहाँ पे इतना खूबसूरत सा नज़ारा हो। और ऐसे होम स्टे में हम लोग रह रहे हैं। कल से आज भी यहीं पे स्टे करेंगे तो बहुत खूबसूरत सा है। वेलकम बैक टू ऑन सेकेंड डे। आज है सेकेंड डे और अभी हम सब तैयार होके जा रहे हैं बोट की तरफ। 7 बजे का कॉल टाइम था लेकिन 7 बज चुका है ऑलरेडी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बोट में और आज जो जो जगह हम लोग जाएंगे वो सब ज़रूर दिखाएंगे आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं बोट तक। ये 7, 7:30 जैसा बचा है और इतना धूप उग गया है यहाँ पे। और जिस जगह से कल हम लोग गए थे उसी जगह पे पहुँच चुके हैं फिर से, फेरी घाट पे। इस जगह का नाम है दयापुर पाखीरालय। अभी हम पहुंचने वाले हैं हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन आज का, जो कि है सोजने खाली। तो चलिए देखते हैं अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। आज कुछ देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारी बोट यहाँ पे आके रुके है और इस जगह का नाम है सोजना खाली।
और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व सेंटर। यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे मतलब जीव देखने को मिलेगा, मे बी होप सो। तो अंदर चलते हैं। सोचने खाली के अंदर टाइगर मिले ना मिले, मुझे तो अंदर आते ही मिल गया है ये टाइगर का स्टैचू, जो कि हाथ फैल के हम लोगों का यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं। और पीछे आई लव सुंदरबन भी लिखा हुआ था बाहर से, इसलिए कैप्चर नहीं हुआ है अंदर। सामने कुछ मंकीज है, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मंकी अपनी बेबी मंकी के शरीर से क्या निकल रहा है बोलिए तो जुए निकल रहा था, और हम सबको भी देख रहा था कि हम उसको कैप्चर कर रहे हैं। तो वो अपने मन से काम करते करते भी थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब फील कर रहा था, शायद हम लोगों के वजह से। तो हम लोगों ने तो यहाँ से साइड ले लिया और आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या है। तो सोचने खाली के गेट से अंदर आते ही वहाँ उस साइड पे देखिए सुंदरबन लिखा हुआ है बाहर से, और इस जगह पे अंदर कुछ भी नहीं है, जो राउंड बनाया हुआ है। और यहाँ से सीधा जाके ही आप लोगों को अंदर एंट्री करना पड़ेगा। और इस जो पॉन्ड को आप देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे है कच्छप यानी कि टर्टल, और फिश भी है। तो इसका ही बैनर बाहर लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ से हम लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इतने में गाइड दादा आ गए, तो हम गाइड के पास आ गए। আর ওয়াশ টাওয়ার যেখানে যেখানে তুমি যেতে পারে, সেখানে একটা করে ওয়াশ টাওয়ার আছে। ওয়াশ টাওয়ারে একটা করে মিষ্টি জলের জল আছে, ফ্রেশ ওয়াটার, বর্ষার জলকে স্টোর করে রেখে দিই। কারণ আমরা যে गाइड दादा के साथ ही हम लोग अंदर आ गए। अंदर आके आप लोगों को पहले मिल जाएगा एक छोटा सा शॉप, उसके बाजू में ही है एक्वेरियम। यहाँ पे भी टर्टल है, बड़ा सा टर्टल भी है, छोटा सा टर्टल भी है। तो यहाँ पे देख रहे थे टर्टल कैसे यहाँ पे स्विमिंग कर रहा है। और हाँ, इस जगह पे बहुत सारे निर्देशिका है जो कि गाइड ने हम लोगों को बताया है। ये पूरा जगह ही प्लास्टिक फ्री जोन है, तो प्लास्टिक वाटर बॉटल जो होता है यूज़ एंड थ्रो, वो लेके आप नहीं आ सकते हो। किसी पेड़ पे हाथ नहीं देख सकते हो, फ्लावर नहीं तोड़ सकते हो, और भी बहुत सारे गाइडेंस है। आप लोग आओगे तो आप लोगों को भी बताया दिया जाएगा। तो यहाँ से सीधा जो देख रहे हो आप वॉच टावर है, उस वॉच टावर के ऊपर से कभी कभी कोई अगर यहाँ पे एनिमल्स आता है तो आपको दिखाई देगा। देखते हैं वहाँ से कुछ दिखाई देता है कि नहीं देता है, लेकिन जितना भी यहाँ पे आए थे सब बोल रहे हैं कुछ नहीं है बोल के। आज कुछ भी यहाँ पे नहीं था, कोई भी एनिमल नहीं था, किसी को भी नज़र नहीं आया है। इस पॉन्ड को बोलते हैं मीठा पानी का पॉन्ड, जहाँ से कुछ भी दिखाई नहीं दिया आज। और ये जगह को कहते हैं मैनग्रोव इंटरप्रिटेशन सेंटर। পঞ্চমুখানি, যেটা মেন হচ্ছে মাছলা এবং বিদ্যা। এই 2585 বর্গ কিলোমিটার যেটা টাইগার রিজার্ভ, এটাকে আবার 3টি ভাগে ভাগ করা আছে। আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি সূর্যখালি। এখান থেকে 8 ঘন্টা যাওয়ার পরে আমরা প্রপার জঙ্গলের মধ্যে এন্ট্রি নেবো। এই যে 8 ঘন্টা পথ আমরা যাব, আমাদের ডান দিকে থাকবে লোকাল সাইড, বাঁ দিকে থাকবে ফরেস্ট সাইড। যতটা লোকাল সাইড আছে ততটাই কিন্তু লাইনের জালটা দেওয়া আছে। এটাই হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজমের গেস্ট হাউস, নাম হচ্ছে মাছলা। সুন্দরবন এরিয়ার মধ্যে একমাত্র যেখানে নাইট স্টে করা যায়। तो आज हम लोगों को यहाँ पे 2 एनिमल देखने को मिले हैं। एक था टर्टल, एक था मंकी, और अभी था तीसरा एनिमल देखने का बारी। यहाँ पे भीड़ लगा हुआ था, तो मैंने भी थोड़ा झांका, तो यहाँ पे था गोशाप। वो देख पा रहे हो, वो चल रहा है जैसे बच्चा क्रोकोडाइल है वहाँ पे। और गोशाप देखने के बाद हमको फिर से नज़र आया ऊपर मंकी बैठा हुआ था। हम लोगों ने देखे मंकी, गोशाप और कच्छप यानी कि पे देखे टर्टल। প্রপার জঙ্গলের মধ্যে এন্ট্রি নাও। এই যে 8 ঘন্টা পথ যাব, আমাদের বাঁ দিকে থাকবে ফরেস্ট সাইড, ডান দিকে থাকবে লোকাল সাইড। যতটা লোকাল সাইড আছে ততটা কিন্তু লাইনের জাল দেওয়া আছে, কারণ এখানকার প্রত্যেকটা বন্য পশু ভালো সাঁতার গুড সুইমার, যাতে লোকাল না পেরিয়ে যায় তার জন্য কিন্তু এই লাইনের ফেন্সিংটা দেওয়া আছে। কিন্তু এই ফেন্সিংটা আমাদের কাছে প্রশ্ন হতেই পারে যে বাঘের কাছে কোনো ব্যাপারই না, বাঘ এই জাল ছিঁড়ে দিয়েও লোকাল সাইডে চলে যেতে পারে, কিন্তু এই যে লাইনের জালের ফলেই কিন্তু আটকানো যাচ্ছে। মানে এটা একটা সাইকোলজি ব্যারিকেড, বাঘ ভাবে আমাকে ধরার জন্য বা আটকানোর জন্য এই জালটা দেওয়া আছে। तो गाइड दादा ने हम लोगों को समझाया कि अभी हम जहाँ जाएंगे वो होगा कोर एरिया, जहाँ पे घना जंगल होगा। उतने में ब्रेकफास्ट आ गया, चना का दाल था, पूरी था और था रसगुल्ला। और मैं यहाँ पे कुछ वीडियोस कर रही थी बैठ के। सभी ने फ़ोटोज़ लिया, वीडियोस लिया, तो मुझे लगा मैं भी ले लेती हूँ, तो मैं भी यहाँ पे बैठ गई थी। और उतने में आप देख पा रहे हो बारिश स्टार्ट हो गया था, बहुत गर्मी में था, ठंडा का मौसम। अभी वेदर बहुत खूबसूरत हुआ है, बहुत हवा चल रहा है, ठंडा ठंडा।
बारिश का छींटे इतना हवा के साथ आ रहा था कि पूरा भिगा दिया अंदर, आप देख पा रहे हो। और माँ भी यहाँ कोने पे बैठ के मुझे देख रहा था और मैंने पूछा कैसा लग रहा है आपको, तो मुझे बोला बहुत अच्छा लग रहा है, बंगाली में बोला। और ठंडा ठंडा वेदर हो गया था और पूरा बारिश हो रहा था। और बारिश के बाद यहाँ का पानी कितना भर गया आप देख पा रहे हो। सारा जो पेड़ है ये ऊपर ऊपर रहता है, अब लग रहा है पानी के अंदर आ गया। उतने में हम लोगों को आज का पकौड़ा मिल गया था, जो कि था प्रॉन पकौड़ा यानी कि चिंगड़ी का पकौड़ा। और यहाँ पे दादा गाइड कर रहे थे कि ये जगह था पोंचो मुखानी, जहाँ पे मातला, हेरोबानी, विद्याधरी, गाजी और गंगा 5 नदी का मिलन स्थल है। तो यही भैया हम लोगों को बोल रहा था, आवाज़ ज़्यादा था इसलिए मैंने वॉइस ओवर डाल दिया। तो अभी हम आ गए थे हमारा सेकंड डेस्टिनेशन, जो कि था डोबाकी। अभी हम लोग आए हैं गोशाबा में, और यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है आप देख रहे हो, यहाँ पे नेट लगाया हुआ है। यहाँ का कॉन्सेप्ट है कि हम सब अंदर रहेंगे नेट के, और जो यहाँ का जीव है, जंतु है, वो बाहर रहेगा खुला। तो यही यहाँ का कॉन्सेप्ट है। ये है अनार यानी कि पोमोग्रेनेट। तो इसका पेड़ भी हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे आके। और यहाँ पे लिखा हुआ है नो प्लास्टिक जोन, यानी कि आप कोई प्लास्टिक यहाँ पे नहीं फेंक सकते। यूज़ एंड थ्रो बॉटल भी अलाउ नहीं है। मतलब कि हम लोग डालिम बोलते हैं बंगाली में, अनार जिसको बोलते हैं, पोमोग्रेनेट वो यहाँ पे था, उसका ट्री। तो पोमोग्रेनेट का ट्री भी हम लोग देख लिया आज। फिर से मैं खड़ी हो गई यहाँ पे, जो कि अनार का पेड़ है उसके सामने। और इतना सारा अनार यहाँ पे हुआ था, मुझे देख के अच्छा लगा, तो मैं कुछ टाइम यहाँ पे ही स्पेंड कर लिया। सब आगे निकल गए थे तो मैं भी आगे आई। और ये है माँ बनो देवी। बनो देवी का पूजा किए बगैर यहाँ के लोग कभी भी घर से बाहर काम के लिए नहीं जाते हैं। इस देवी माँ को माँ बाघ देवता या माँ बनो बीबी भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ का लोगों का मानना है कि उनको पूजा करके जाने से अगर बाघ यानी कि हम टाइगर जिसको बोलते हैं वो सामने आ जाए तो माँ सबका रक्षा करते हैं। गाइड दादा ने बोला आप लोग तो प्रे करते हो कि एक बार टाइगर दिख जाए, लेकिन वो लोग प्रे करता है कि टाइगर ना दिखे। और इस टावर के ऊपर से भी मैं वही दिखा रही थी आप लोगों को कि यहाँ पर भी मीठा पानी का पुकुर है यानी कि पॉन्ड है, और यहाँ पे भी पानी पीने के लिए एनिमल्स आते हैं। लेकिन आज बारिश का मौसम था, शायद इसीलिए कोई एनिमल नहीं आए। और यहाँ नीचे बहुत सारे रेड क्रैब्स थे, या जिसको हम लाल कांकड़ा भी बोलते हैं बंगाली में। आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है पता नहीं, लाल लाल का है, बहुत सारा था। मेरा फ़ोन से इतना अच्छा कैप्चर नहीं होता है, मैंने बहुत बार बोला है आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे सारा दिया हुआ था कि क्या क्या आप देख सकते हो इस झाड़ी के पीछे से क्या क्या है। ये था मेछो बेराल, और मैं बहुत ज़्यादा मछली खाती हूँ। जो कैट मछली ज़्यादा खाते हैं उसको मेछो बेराल बोलते हैं, यानी कि फिश कैट बोलते हैं। बारिश आ गया है और जिन लोगों ने देख लिया है वो वापस जा रहा है, और मैं अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, तो मैं सामने जा रही हूँ देखने के लिए। और क्या है, इस पूरा एरिया विज़िट करके लास्ट तक हम आ गए थे। और यहाँ पे ऐसा शेड बनाया हुआ था, जिनके पास छतरी नहीं था बारिश की वजह से वो यहाँ रुके हुए थे। मेरी माँ भी यहाँ पे थे, तो मैंने माँ को बोला चलो हम चलते हैं यहाँ देखने के लिए, और कुछ भी वैसा नहीं है, तो हम निकल गए। दोबागी हो गया है, अभी दोबागी से हम लोग निकल रहे हैं और फिर से बारिश स्टार्ट हो गया है। फिर हम लॉन्च पे आ गए। अभी खाने का टाइम था। यहाँ पे हम लोगों को मिला था दाल, आलू भुजिया, नींबू, कोचू शाक विद हिल्सा फिश, और था ये चिंगड़ी यानी कि प्रॉन करी जिसको गोल्दा चिंगड़ी फिश बोलता है, और था इलिश मछली यानी कि हिल्सा फिश, और था पापड़ और चटनी भी। तो खाना बहुत अच्छा हुआ हम लोगों का। उसके बाद हम फिर से बैठ गए। और ये जो आप देख पा रहे इसको सबसे नैरो एरिया बोलते हैं, और हमको गाइड भी यही बोल रहे थे कि ये सबसे ज़्यादा नैरो एरिया है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा सुंदरबन में, स्पैरो। देखिए कितना सारा स्पैरो है जो यहाँ पे खाना खाने आए थे, क्योंकि उसी डेस्क में हम लोगों को खाना दिया, मतलब खाना बांटा जाता है वहाँ से। फिर हम आ गए थर्ड लोकेशन अभी पर। हम लोग यहाँ पे आए हैं लास्ट लोकेशन। ये जगह था शुधोन्नो खाली, और यहाँ पे एंट्री करने से बाहर ही हम लोगों को दिखाई दिया था रेड क्रैब्स यानी कि लाल कांकड़ा। वो चल भी रहा है, आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, चलते चलते वो अपने
अपने घर के अंदर, यानी कि जो होल बनाया हुआ उसके अंदर चला गया। यहाँ पर भी एंट्री करोगे आप तो आपको बोनो बेबी का टेम्पल दिखाई देगा। यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हैं, क्या क्या है मैं थोड़ा कुछ दिखा रही हूँ आप लोगों को। यहाँ पे सीधा चलते चलते आपको मिल जाएगा क्रीपा ट्री, ये है क्रीपा ट्री। फिर आप लोगों को मिल जाएगा तोरा ट्री, ट्री का नाम भी तोरा है, ये है तोरा ट्री। और आप लोगों को यहाँ पे जो मिलेगा वो है गौरान ट्री, जिसका हनी निकलता है सबसे अच्छा, उससे भी अच्छा है ये खोलशिस ट्री। जो ट्री था खुलशी, खलशी हिंदी में बोलते हैं, इसका जो हनी होता है वो सबसे अच्छा होता है। जो हमने कल रात को ख़रीदे थे वो एकदम प्योर और बहुत ही अच्छा होता है। फिर पैदल चलते चलते हम लोगों को फिर से यहाँ पे गोशाप देखने को मिला, वो चल रहा है आप देखो। और गोशाप देखने के बाद हम पहुँच गए वॉच टावर पे। इस टावर पे भी हम चढ़ेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कुछ है कि नहीं है। सुबर्णोखाली वॉच टावर, और पता नहीं यहाँ पर भी कुछ नहीं है, होता तो सब बोलते हैं बोल के। आज हम में से किसी को भी कोई एनिमल नहीं दिखाई दिया। यहाँ पर भी सेम मीठा पानी का पॉन्ड है जहाँ पे पानी पीने के लिए हिरन, टाइगर सब आते हैं, लेकिन नहीं मिला देखने को। और ये है सुंदरबन का मैप, हम किस किस जगह पे घूमे हैं, अभी कहाँ पे हैं, सब कुछ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फिर आने के टाइम पे बोनो बेबी को प्रणाम करके हम साथ कुछ और लोगों का फ्रेंडशिप हुआ है, तो उनका नाम आप लोगों को बताते हैं। मेरा नाम है दिशा। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और आप लोगों ने बहुत खूबसूरत सा फ़ोटो खींच के दिया है। थैंक यू। तो बहुत अच्छा लगा। कल फिर से घूमेंगे और बहुत सारा फ़ोटो क्लिक करेंगे फिर। सुंदरबन का नदी का एक वैशिष्ट्य है, वो है जब ज्वार होता है तब नदी का पानी बहुत बढ़ जाता है, जैसे ही भाटा होता है तो पानी कम हो जाता है। सब जगह पे ऐसा ही है। इवनिंग स्नैक्स में हम लोगों को मिला है कॉफ़ी और चिकन पकौड़ा, तो देखिए कैसा है। कल शाम की मिल्क टी भी बहुत अच्छी बनी थी, आज का कॉफ़ी भी बहुत अच्छा है। इवनिंग स्नैक्स लेने के बाद हम थोड़ा पाकीडाला के मार्केट घूमने आए थे। यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है, हर दुकान पे आपको सामान मिलेगा, लेकिन सबसे कम में जिस दुकान से आपको मिलेगा वो दुकान मैं आपको दिखा देती हूँ। হ্যাঁ, আপনার ছবিটা আরেকবার নিয়ে নেই। तो सुंदरबन में जो हम लोग आए थे, तो यहाँ पे हम लोगों को एक दुकान मिला था जहाँ से हम लोगों ने शॉपिंग किया था। तो ये भैया उस दुकान का ऑनर है। भैया आपका नाम बोल दीजिए। वरुण रॉय। अच्छा, तो कुछ बोलिए अपने दुकान के बारे में। ये हमारा दुकान है, यहीं पे तो सामान तो मिलते ही, और यहीं पे और एक चीज़ है, मेडिसिन भी मिलते हैं। मेरा पापा इस जगह का एकमात्र डॉक्टर है, और यहीं पे रियल हनी भी मिलते हैं। जी, कितना करके है हनी, वो भी थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। ये जो है ना, ये गौरान फ्लावर का जो हनी है जी, ये 400 है, और अंदर खुलसे फ्लावर का हनी वो 500। ओके। और यहाँ पर अगर कोई टूरिस्ट आता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ से दवाई वो लोग हाँ, इजीली मिल जाएगा फिर। सभी मिलता है यहीं पे। ठीक है भैया। पहले तो ये दवाखाना ही था, मैं तो सरकारी नौकरी करते थे। तो 2016 जो इंसिडेंस हुआ एसएससी घोटाला का, मैं मेरा नौकरी भी चला गया। मैं एक योग्य नॉन टीचिंग स्टाफ मुर्शिदाबाद में मेरा पोस्टिंग था। जी, तो इसके बाद ये शॉप ओपन किया मैंने। ठीक है। और राय वैरायटी स्टोर शॉप का नाम है, राय वैरायटी स्टोर एंड टी स्टॉल।
घूमने के लिए आई थी अभी, तो भैया ने बता दिया है आप लोग यहाँ आओ। तो हमारा जो रिसोर्ट है पोरीजाई रिसोर्ट, उसके बगल में ही भैया का दुकान है। यहाँ पर और एक दुकान है, लेकिन ये वाला भैया बहुत अच्छा है और थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग चाहो तो यहाँ आके ख़रीदारी कर सकते हो। हर टाइप का चीज़ यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। प्लस अगर कोई प्रॉब्लम होता है जैसे पेट दर्द, ज़ुकाम, सर्दी, कुछ ऐसा छोटा मोटा सा, तो यहाँ पे दवाई भी मिलता है। क्योंकि भैया का जो पापा है वो डॉक्टर है इस एरिया का, तो यहाँ का जितना मतलब इलाज होता है तो भैया के पापा ही करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे आके कर सकते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या खरीदे हैं वो आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे है टाइगर छोटू सा और सुंदरबन लिखा हुआ पेन, और ये जो डियर है ये मुझे गिफ्ट मिला था। तो हम लोग सुंदरबन से बहुत सारी शॉपिंग किया है कल और आज मिलके। आप लोग भी आएंगे तो जो भैया को मैंने दिखाया, भैया बहुत अच्छे हैं, उनकी दुकान में आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। पूरे पाखीराल ऐसे वहाँ पे सस्ता है, आप ले सकते हो। उसके बाद हम डिनर करने आए थे। आज डिनर में था फ्राइड राइस। फ्राइड राइस बहुत ही अच्छा बना था। उसके साथ था चिली चिकन, मीठा टाइप का चिली चिकन था, अच्छा था। फिर था आलू दम और सलाद। लेकिन पहला दिन ब्रेकफास्ट में जो आलू दम बना था वैसा आलू दम तो ये नहीं था, वो बहुत टेस्टी था। और यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, चिकन बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट चिकन था। फिर हम सोने चले गए क्योंकि कल भी हम लोगों को 8 बजे तक जाना पड़ेगा लॉन्च पे। आज है थर्ड डे और लास्ट डे। तो अभी हम लोग रिसोर्ट से निकल रहे हैं और जा रहे हैं बोट की तरफ। तो हम लोग जिस बोट से आए थे उसका नाम था MB सब्यसाची, पर कुछ कारण के टेक्निकल इशू हो गया है कल। तो आज हम लोग शुभंकरी बोट में जाएंगे। तो वहाँ से कॉल आया था 8:30 बजे तक पहुँचना है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, पीछे माँ आ रही है। आज हम लोगों के यहाँ पे मिला हमें ये तिलक दिया हुआ डॉग, बहुत क्यूट था। हम लोगों को लॉन्च तक छोड़ने आया था ये रिसोर्ट से। फिर लॉन्च पे आने के बाद हम लोगों को ब्रेकफास्ट में मिला पूरी, और यहाँ पे था दाल, छोला का दाल, और फिर अंडा भी मिला था हम लोगों को, बॉयल्ड अंडा। और यहाँ पे आप दूर में देख पा रहे हो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था गोट और काऊ भी बहुत सारे देखने को मिला। और फिर हम लोग आ गए हैं बाबा लोकनाथ टेम्पल पे। यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फ्लैश इतना हो रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं नीचे आने के बाद लॉन्च से फिर आपको दिखाती हूँ। ये है मंदिर का रास्ता। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए मिल जाएगा, बहुत सारे खाने का सामान मिल जाएगा, दुकान भी है। और फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप वहाँ से खरीदो चीज़ें। आज थर्ड डे है और अभी हम लोग जा रहे हैं लोकनाथ बाबा टेम्पल। लॉन्च से उतरने के बाद थोड़ा दूर तो आपको चलना ही पड़ेगा। ये रास्ता थोड़ा लंबा ही था और रास्ता थोड़ा ख़राब भी हो गया था बारिश के कारण से। और रास्ते के दोनों साइड पे आप लोगों को मिल जाएगा विंटर के टाइम पे बहुत सारे धान और यहाँ पे अपने हाथों से बनाया हुआ बरी जो होता है वो भी ये लोग सेल करता है, दाल का बरी। यहाँ पे भी मधु यानी कि हनी आप लोगों को मिल जाएगा, फिर डब भी मिल जाएगा। और अभी जाने के टाइम पे हम कुछ नहीं लेंगे, आने के टाइम पे हम जो लेना होगा वो लेंगे। और ये पूरा फील्ड जो आप देख रहे हो यहाँ पे धान से भर जाता है विंटर के टाइम पे। और ये हम पहुँच गए बाबा लोकनाथ जी के टेम्पल पे। ये लोकनाथ बाबा है। और आप मानोगे नहीं, बाहर इतना गर्मी, जैसे ही मैं मंदिर के अंदर प्रवेश किया बहुत ही ठंडा वेदर जैसा फील हो रहा था। और ये बहुत अच्छा था। ये इंसान, इन्होंने मुझे बोला अंदर आ जाओ, मैं अंदर गई। मुझे गर्म लग रहा था इसलिए उन्होंने फ़ैन ऑन करके दिया है। तो ये आंटी बहुत अच्छा था, मेरी माँ बात कर रही थी, प्रसाद भी मिला हम लोगों को। उसके बाद आप देख रहे हो ये जो बीच में जो भैया है चेक चेक शर्ट पे, ये हम लोगों का जो लॉन्च है, लॉन्च में ही हम लोगों को सब कुछ देखने के लिए रहते हैं। बहुत अच्छा था भैया। फिर हम लोगों ने डब खाए, भैया को भी खिलाए, सब ने मिल के एंजॉय किया। फिर बाहर से आगे फिर से लॉन्च के अंदर, और मैंने कुछ और चीज़ भी ली, जैसे उन लोगों का हाथ से बनाया हुआ दाल का बड़ी होता है वो भी लिया मैंने। आज लंच पे था स्पेशल आइटम, यानी कि था हिल्सा मछली का बिरयानी। तो बिरयानी के साथ सलाद था और था चिकन करी। वापस आ चुके हैं फेरी घाट में, जहाँ से हम लोग जाने के लिए उठे थे। लौटने के टाइम पे ऑटो आप लोगों को ऑटो स्टैंड तक छोड़ेंगे, फिर टोटो लेके आपको स्टेशन तक आना पड़ता है। अभी हम लोग पहुंच चुके कैनिंग स्टेशन पे। यहाँ से ट्रेन पकड़ के जाएंगे सियालदा, और वहाँ से धर्मतला में हम लोगों का बस है जो पकड़ के हम जाएंगे सिलीगुड़ी।
जो मेरे साथ सुंदरबन में थे वो ये ब्लॉग देखेंगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा।